हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड बिल्कुल फ्रेश निकालूंगा और आज का टॉपिक ये है कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज मैंने लिया है गुड टैरोट कार्ड और साथ में वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड। गुड टैरोट कार्ड को यूज़ करूंगा एज अ प्रिडिक्शन के हिसाब से और सजेशन में वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड। तो चलिए सबसे पहले शफल कर लेते हैं। गुड टैरोट कार्ड से 3 पाइल निकालना है और ये 3 पाइल हैं। अभी तक मैंने ये 4 कार्ड इसके निकाले हैं। अब निकालूंगा लाइट कार्ड, योर वर्क लाइट कार्ड। इसको साइड में रख लेते हैं। तो आपके सामने ये 3 पाइल हैं। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। पहला जो पाइल है वो ब्लू पिरामिड है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा लाइटिश येलो और तीसरा जो है वो थोड़ा सा रेडिश। तो 3 में से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं और अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लू वाले पिरामिड में किस तरह के कार्ड निकलते हैं। बिल्कुल आपके सामने मैंने शफल किया है, इसको साइड करते हैं। किंग ऑफ अर्थ, 5 ऑफ फायर। क्या बात है। भगवान आपसे जो कहना चाहते हैं वो जबरदस्त कहना चाहते हैं। 2 ऑफ एयर और सजेशन कार्ड में यस। हम इन 5 कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या भगवान ने आपको आदेश दिया है या आपके लिए सोच समझ के रखा हुआ है। एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ का मतलब होता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। हर तरह से चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंगली जाती हुई नज़र आ रही हैं। भगवान जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कुछ सोच के रखे हैं और आपको जो है उस चीज़ को देने में बिल्कुल लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। जिस काम को करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करना पसंद करते हैं। किंग ऑफ अर्थ मतलब कि आप जो है अबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। अबेंडेंस मतलब आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रचुरता है, ज़्यादा भरा है, हर चीज़ जो है आपके लाइफ में बनी हुई है। मैं आप कैमरे की ओर थोड़ा सीधा कर देता हूँ कार्ड्स ताकि आपको समझ में आए। और 2 ऑफ एयर। 2 ऑफ एयर में थोड़ा सा ये दिखता है कि पहले आप थोड़े से कंफ्यूज थे लेकिन अब जो है टाइम आ गया है कि वो सारा कंफ्यूजन ख़त्म और आप एग्जैक्टली अपने दिल में जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने लाइफ के लिए आप चाहते हैं, वो टाइम आ गया है और वो आपके लिए ब्रह्मांड ने बहुत सही जगह पर सही टाइम पर सही चीज़ बना के रखी है। बस कुछ दिन और वेट कीजिए। जो आपने
मैनिफेस्ट करने के लिए सपना देखा था या सोचा था या जो भी बात दिमाग में चली थी, वो आज के डेट में होने वाला दिख रहा है। यानी जिस दिन आप देखेंगे उसी दिन से आपके लिए फेवर में दिन होने लगेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग होने की वजह से यहाँ पर जब भी आप इसको देख रहे हैं उसी दिन से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनने वाली है और जितनी भी अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरह से दूर होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने जस्ट से यस कह दिया है आपके हर एक विशेस को। चाहे वो अपने मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा जॉब पाना हो, अच्छी सैलरी पाना हो, अच्छा पैसा पाना हो, फिनेंशियली अबेंडेंस पाना हो, तो बस समय आ गया है। भगवान ने स्पेशली आपके लिए संदेश भेजा है कि बस आपका समय आ गया है। अगर आप प्यार के लिए ये कार्ड देख रहे हैं तो आपके प्यार को आपके ज़िंदगी में एंट्री देने में कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो पुराना प्यार हो, चाहे वो नया प्यार हो, चाहे कैसा भी प्यार हो, आपके लाइफ में डेफिनेटली एक प्यार की एंट्री हो रही है। यानी आपने ब्रह्मांड से, भगवान से जो मांगा था वो पूरा होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, ज़बरदस्त कार्ड। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है तो समझ लीजिए वो टाइम आ गया है। जिस दिन आप ये देखें, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन आप इसको देखेंगे उसी दिन से आपके लाइफ में अबेंडेंस की बौछार होने वाली है। यानी प्रचुरता बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हर वो चीज़ आप पाना चाहते थे वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। स्पेशली जो लोग फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लाइफ में बस अब बारिश होने वाली है पैसों की। संभाल सको तो संभालो, यानी छप्पर फाड़ के। कई बार होता है ना कि आप सोचते कुछ और हैं और छप्पड़ फाड़ के जब मिलता है तो फिर घबरा जाते हैं। बस ये टाइम वो है कि घबराना नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ एयर जो है थोड़ा सा यहाँ पर अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या होगी, तो समझ लीजिए कि अगर आपने एक्सेप्टेंस वाला दरवाज़ा खोल दिया, यानी ब्रह्मांड या भगवान आपको जो देना चाहते हैं उसके लिए उस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया, तो समझ लीजिए ज़िंदगी आपकी बस अब जो है पूरी तरह से स्मूथ होने वाली है। हर चीज़ बिल्कुल झकास होने वाला, ज़बरदस्त चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहा है तो आप कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 यानी लाइट येलो कलर का पिरामिड, इसमें किस तरह का कार्ड निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। 3 ऑफ अर्थ, देखो इसमें भी आ गया अबंडेंस। 10 ऑफ एयर, क्या बात है। 8 ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर और सोल फैमिली। अगर स्क्रीन में आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स जो है वो उल्टे दिख रहे होंगे तो भी मैं बता देता हूँ। ये है 3 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर, 8 ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर, सोल फैमिली। कॉल योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। 8 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर, 3 ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर। 8 ऑफ अर्थ मतलब आपको अपने आप को, भगवान चाहते हैं कि आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी तरह का टैलेंट हो, जो आगे जाकर आपको एक प्रॉस्पेरस लाइफ दे, एक हैप्पी एंडिंग दे। 3 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसका जो एंडिंग है, उसका जो समापन है वो बहुत ही अच्छा होता है और वो काम आपका कंप्लीट होता है। यानी ब्रह्मांड आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने आप को स्किलफुल बनाइए, आप अपने आप को जितना हो सके अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर समय दें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और साथ में कोलैबोरेशन भी करें। यानी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या किसी भी जान पहचान व्यक्ति की सहायता लेकर अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी समझ लीजिए कि आपके लिए ब्रह्मांड ने ये भी सोचा हुआ है कि आप अगर अपने आप को स्किलफुल करते हैं तो आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की
को सहायता करना और उनके स्किल्स को डेवलप करने में भी ब्रह्मांड या भगवान चाहते हैं कि आप सहायता करें। एक तरह समझ लीजिए कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और साथ ही साथ दूसरे लोगों की डेवलपमेंट, जिस वजह से सारा जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो सके और जो मकसद आपने सोचा हुआ है वो कंप्लीट हो सके। मैसेंजर ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि आप जो है उस चीज़ को लेकर, मतलब जो आप लाइफ में चाहते हैं, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आप अपने काम से एक तरह से रोमांटिक वाला प्यार करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गहरा रोमांटिक होना। अगर प्यार की बात करें तो यहाँ प्यार का भी कनेक्शन बन रहा है कि अगर आपको अपने प्यार को मनाना है, पटाना है या कन्विंस करना है, तो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेल्फ इम्प्रूव करके ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनके लायक हैं। और हाईली रोमांटिक होने की वजह से आप इस चीज़ को दिल की बात समझ के और बिल्कुल दिल पे लेके करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कोई भी काम में अगर दिल लगा के, मन लगा के किया जाए तो वो 100% सक्सेस होता ही है। मैंने ये देखा है कि अगर लोग काम में इमोशन को भी घुसा दें, सिर्फ काम के लिए ना करें, काम को एंजॉय करें, काम में इमोशन घुसा दें, तो ऐसे लोग कभी भी पीछे नहीं हटते या पीछे नहीं रहते, वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर फाइनेंस के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियली अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भगवान चाहते हैं, ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपने आप को इम्प्रूव करें और इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए आप दूसरों की भी सहायता करें, दूसरों को भी हेल्प करें। क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आने वाला टाइम अपने आप के लिए तो इम्प्रूव करने वाला होगा ही, साथ आप बहुत सारे लोगों के लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे, जिससे आपके आसपास की जो भी जनता है या जनसंख्या है उसमें आप बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ेंगे, जिस वजह से लोग जो हैं आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। मैसेंजर ऑफ वाटर का मतलब कनेक्शन, जुड़ाव, एक प्रभाव बहुत अच्छा, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना, एक प्यार भाव बहुत अच्छा। और इसी सारे चारों कार्डों में सबसे बढ़िया जो कार्ड मैच हुआ है सजेशन में वो है सोल फैमिली। यानी आपको सबके साथ कनेक्ट होकर अपने फैमिली मेंबर की तरह चलना है और सबके लिए आगे बढ़ना है, यानी सबका साथ सबका विकास, ऐसा एक कह लीजिए। मैं कोई यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा, बस मुझे अच्छा लगा कि आप चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इम्प्रूव करते जाएं, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाते जाएं, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को आप आगे बढ़ाते जाएं। तो भगवान ने स्पेशली आपके लिए ये संदेश भेजा है कि अगर आप ये करते हैं तो लाइफ आपकी बिल्कुल सेट समझो। प्यार के मामले में भी कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं कि अगर आप दूसरों से अपना प्यार बांटते हैं, यानी अच्छा वाला प्यार बांटते हैं, तो वो प्यार आपके पास वापस आएगा। अगर आप पर्टिकुलर रोमांस को लेकर या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ये देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने कहा कि आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना है और उस पार्टनर को अपने लाइफ में लाने के लिए अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता है। और आप उसको प्रूव कर भी लेंगे, क्योंकि हाईली उस काम में आप अपने प्यार को भी मिक्स कर रहे हैं, जिस वजह से वो काम भी सक्सेसफुल होगा, जिससे आपका लाइफ पार्टनर आपके पास परमानेंटली आ सकता है और एक अच्छा सोलमेट, सोल फैमिली मेंबर वो बन सकता है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल, ये रेड कलर का पिरामिड, इसको साइड में रखते हैं। लव, फाइव अफेयर्स, टेन ऑफ अर्थ, क्या गजब का कार्ड है। टेन ऑफ अर्थ एंड लव के साथ फाइव अफेयर एंड टेन ऑफ अर्थ, सॉरी, टू ऑफ अर्थ, और ब्रेक द चेन, एंसेस्टर पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। अब इन कार्ड्स को समझ लेते हैं जरा।
थर्ड पाइल में जो कार्ड्स हैं वो है, पहला लव है। लव को समझने के लिए देखिए, एक शेर के ऊपर एक फीमेल बिल्कुल रेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में प्यार दिख रहा है। यानी प्यार में इंसान हर चीज़ को बिल्कुल प्यारमय बना देता है, यानी प्रेममय बना देता है। एक हिंसक जानवर भी प्यार को समझने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आपको अगर किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो अपने अंदर, अपने लिए एटलीस्ट सबसे पहला चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने लिए प्यार को ढूंढिए, अपने लिए प्यार को अप्लाई कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं आपसे कि अगर आप सबसे पहले खुद से प्यार करना स्टार्ट करें तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। यानी खुद को प्यार करने का मतलब है कि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके ब्रेन पैटर्न, ब्रेन वेव भी प्यार ही देते हैं और प्यार ही क्रिएट करते हैं, जिस वजह से दूसरे लोगों में भी इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर भी अच्छे इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। 5 ऑफ एयर का मतलब होता है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपके अंदर कोई भी ऐसा विचार जो आपको टेंशन देने वाला हो या थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रेशर क्रिएट करने वाला हो, उसमें अगर प्यार मिक्स करते हैं तो वो टेंशन आपका वीक पॉइंट ना होकर आपका अटेंशन बन जाता है, और जिस वजह से आप काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। सिर्फ काम पे नहीं, किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो 5 ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि आप अपने खामियों को, अपने वीकनेस को प्यार के भरोसे या प्यार के द्वारा अच्छे से सुधार कर पाएंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। और 10 ऑफ अर्थ और साथ में 2 ऑफ अर्थ का मतलब समझ लीजिए। 10 ऑफ अर्थ का मतलब होता है द अल्टीमेट अबेंडेंस, यानी आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं। यानी अगर आप अपने अंदर के वीकनेस को पहचान लेते हैं, उसको प्यार से ठीक कर लेते हैं, तो ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। हर वो चीज़ आपको मिल सकती है जिसके लिए आप डिमांड करते हैं, जिसके लिए हमेशा अपने दिमाग में उस बात को सोचते रहते हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 ऑफ अर्थ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कई वर्षों से, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बन पा रही है। उसके बीच में सिर्फ एक ही वजह थी कि कहीं ना कहीं प्यार मिसिंग था। और भगवान आपसे कह रहे हैं कि अगर आप हर चीज़ में प्यार को घोल लेते हैं, प्यार को अप्लाई कर लेते हैं, तो समझ लीजिए वो चीज़ आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा अबेंडेंस देने वाली हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा आपके फेवर में हो जाती है। यानी जो आप कि पिछले कई वर्षों से आप सोच रहे थे, आपके साथ वो नहीं हो पा रहा था, या जो भी प्लानिंग आप कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, अब वो समय आ गया है जब आप अपने प्लानिंग के साथ अपने लव को भी मिक्स करें। यानी जो भी प्लानिंग करें उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, सिर्फ प्यार के साथ होते हुए उसको इमेजिन करें, उसको प्लान करें, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। 10 ऑफ अर्थ का मतलब होता है द अल्टीमेट अबेंडेंस, यानी मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्यार उसमें मिलाते हैं तो आप अपने पर्सनल लाइफ, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ हर किसी को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर इसके पीछे आपको ऐसा फील आता है कि आपके कर्मों का दोष है या फिर आपके पितरों का कर्मों का दोष है, तो समझ लीजिए कि इंसान के पास ही अकेला एक ऐसी खूबी है जिसमें वो अपने फ्री विल द्वारा, यानी अपनी मुक्त चिंतन द्वारा हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है, हर एक बाधा को तोड़ सकता है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ब्रेक द चेन, यानी आपसे पीछे जो भी गलतियां हुई हैं या आपके पूर्वजों द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, उसको आप सिरे से नकार सकते हैं, सिरे से माफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को माफ़ कर लिया, उस दिन ब्रह्मांड ने भी आपको माफ़ कर दिया, भगवान ने भी आपको माफ़ कर दिया। और जिस दिन आपने ये माफ़ी मांग ली, खुद से मांग ली, तो समझ लो कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि ब्रेक द चेन, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप में सुधार करें, अपने आप को माफ़ करें, अपने जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बंधन है, उसको ख़त्म करें। तभी आप आगे जाकर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एंसेस्टेरियल पैटर्न हीलिंग। हीलिंग कैसे करेंगे? हीलिंग करने का इजी तरीका यह है कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ जब करेंगे तो अपना सेल्फ हीलिंग हो जाता है। सेल्फ हीलिंग होने का मतलब है
रीराइटिंग द फ्यूचर। देखिए यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को फिर से रीराइट करें। बहुत ही सुंदर मौका, इतना गोल्डन चांस, इतना बढ़िया गोल्डन चांस किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस पहचानना यह है कि आपका फ्री विल आपसे क्या करवाना चाहता है। आपका फ्री विल चाहता है कि वो आराम से जिए, बिना किसी रुकावट के जिए, बिना किसी प्रॉब्लम के जिए। तो बस अपने आप को इस तरह आप इमेजिन कीजिए कि जो भी आपके बुरे कर्म है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं, और जो भी आप करेंगे वो पूरा भी होगा, वो आपको मिलेगा भी। और अल्टीमेट अबेंडेंस, यानी जो सबसे ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में ज़रूरत होती है, पैसों की, सुख की, शांति की, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।